हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया चैप्टर क्लास 9th की फ़िज़िक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लेकिन इससे पहले जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे वो 2 क्वेश्चंस कुछ बच्चों से हुए, जिससे नहीं कुछ बच्चों से हुए हैं। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है, तो मैं उनका सोल्यूशन आपके सामने पहले रखता हूँ, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन समझ लिया कि एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है जिसका डायमीटर कितना है, समझ लीजिए डायमीटर है 200 मीटर। ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से ऐसे मान लीजिए ये डायमीटर हो गया। ए से दौड़ना स्टार्ट किया यहाँ से इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये भी क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ये ओ सेंटर हो गया। इसकी रेडियस कितनी हो गई, 100 हो गई। आपको पता होगा ये 100 मीटर, ठीक है। तो अब बात ये है कि वो दौड़ता एक राउंड कितने में, 40 सेकेंड में लेता है। एक राउंड कंप्लीट होता है उसका, ए से फिर से ये आने में 40 सेकेंड लगते हैं, और टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड तक रनिंग की उसने, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पर मिनट है, इसलिए पहले आप इसको टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ सेकेंड है, यहाँ सेकेंड है, तो टोटल टाइम कितना हो गया। तो टाइम आपका हो गया, सोल्यूशन लिखिए, t इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो इधर लिख दिए 2 × 60 करके आप प्लस 20 करिए, तो आपका आ जाएगा 140 सेकेंड। 140 सेकेंड तक उसने रनिंग की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस के लिए आपको क्या है कि वो कितने उसने रेवोल्यूशन किए हैं, कितने राउंड किए हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस में उसकी टोटल ऐड की जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और फाइनल में वो इतने टाइम के बाद कहाँ पे रुका। तो कन्फ्यूज़न ये है कि इतने टाइम पे वो पहुँचा कहाँ पर होगा। तो अब मुझे ये पता है कि एक राउंड में 40 सेकेंड जब लगते हैं, तो इतने टाइम में कितने उसने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए होंगे, वो हम देखते हैं। पहले निकालते हैं नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन टेकन बाय एथलीट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चलिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन में टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। आप लिख लो, चाहे फार्मूला लिख लो, टोटल, ये आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हो। टोटल टाइम जो हो, टोटल टाइम उसको एक रेवोल्यूशन के टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है, अपॉन में टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, एक रेवोल्यूशन। तो आप इसे डिवाइड करो, चलिए यहाँ पे कर दो, तो 140 अपॉन में 40, तो ये आपका आ जाएगा 3.5 मीन्स 3.5, 3.5 रेवोल्यूशन, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन हुए, ये राउंड या रेवोल्यूशन जो चाहो वो लिख लो, राउंड, ठीक है। 3.5 राउंड मतलब उसने, अगर मान लीजिए ए से रनिंग स्टार्ट की, तो आपने ए से फिर एक बार आएगा 1 राउंड, फिर दोबारा यहाँ आएगा 2 राउंड, फिर से थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा, तो 3 राउंड। लेकिन 3.5 राउंड फिर से वो जस्ट बी पोजीशन पर अपोजिट पहुँच जाएगा उसके डायमीटर के अलॉन्ग। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान हो गया। ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, जो कि डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। बट डिस्टेंस कितनी होगी, इस बात को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, तो 2 पाई आर, और इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने किए हैं, कितनी बार इस लाइन को कवर किया उसने, तो 3.5, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 ×
2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 100 मीटर, टाइम कितना 3.5, सॉरी टाइम पहले लिखिए, टाइम हाँ 3.5 सही। तो आप इसे ऐसे लिखिए 2 इंटू 2 और 3.5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने 7 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई इंटू 100। देखिए आप लिखते जाइए वीडियो पॉज करके और समझते रहिए। मैंने क्या किया, 2 इंटू 3.5 ये आपका हो गया 7, फिर पाई की वैल्यू लिख दी 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 7 से 7 ये मर गया, तो आपका आया 22 इंटू 100, तो आपका 2200 मीटर। ये तो रही डिस्टेंस। अब आपको लिखना है, नोट करिए, अब लिखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ठीक है, तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का जो डायमीटर है वही होगा 200 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पॉज करके वीडियो नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels 20 meter in first 2 second and 160 meter in next 4 second, यहाँ next लिखा है 4 second. What will be the velocity after 7 second from the start? ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिए, अच्छा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन होगी क्योंकि कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि स्पीड टाइम के साथ साथ में स्पीड जो है उसकी इंक्रीज़ हो रही है। 0 थी यहाँ पर, अभी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ठीक है 0 है। ये मैंने ग्राफ बनाया है, ओ से ए तक का आप समझ लीजिए पॉज करके वीडियो, ओ से ए तक की डिस्टेंस 20 मीटर है। ठीक है, और वो फिर नेक्स्ट यहाँ तक टाइम से कितना लगा है, t = 2 सेकेंड। ठीक है, अगले 4 सेकेंड में फिर आपका t1 हो गया, ये t2, तो आपका ये 4 सेकेंड में ओ ए से बी तक 160 डिस्टेंस उसने 160 मीटर कवर की। ठीक है, ए से बी तक। तो अब पूछ रहे हैं 7 स्टार्टिंग से 7 सेकेंड, तो देखिए 4 और 2 कितने, यहाँ तक बी तक कितना हो गया, टोटल 6 सेकेंड। तो आपका 1 सेकेंड यहाँ पे बचेगा, यानी 7 सेकेंड के बाद में तो हमारी स्पीड क्या होगी, लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं करना है। तो क्या निकालना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो सी पर वेलोसिटी क्या होगी, पहले हम देखते हैं ओ से ए तक के लिए हमें सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, निकालते हैं। तो हम लिखते हैं एक्टिविटी ओ, यानी ओ फ्रॉम ए, ओ टू ए के लिए पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस फर्स्ट चाहे लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, u = 0 है, और ठीक है आपको v = यहाँ पर कितनी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो t = 2 सेकेंड, ये आपको नीचे दे रखा है 2 सेकेंड ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर और डिस्टेंस दे रखा है s = कितना है, s = 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। एक्सेलरेशन नहीं पता है आपको, तो आपको v भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो आप v और u जब दो नहीं मालूम है वैल्यू, ना तो एक्सेलरेशन मालूम है, तो आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस गिवन है इसलिए आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करिए, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = u t + ½ a t²। इसकी हेल्प से आप इसे कैलकुलेट करिए और क्या फाइंड करिए, ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना है, लिखिए 20, u 0 है, 0 × 2 + 1/2 × a × t², t टाइम 20 मतलब 2 है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर × 4 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल भी हो गया, तो आपका 20, ये तो 0 हो गया। फाइनली आंसर आपका 20 = 2a आ गया।
तो दिख पा रहे हो, इधर लिखता हूँ। तो आपका 20 = 2a आया, तो 2 से ये 20 मर गया 10 टाइम्स, तो a = आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका आ गया, ठीक है। पॉज करके वीडियो नोट करिए। चलिए फिर आगे देखिए कि सेकेंड में फिर से हम O to B, O से B तक के लिए अब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे और वैल्यू नोट करिए। उसके लिए आप क्या नोट करेंगे, देखिए t = 2 + 4 सेकेंड। O से हम देख रहे हैं टोटल स्टार्टिंग से, ठीक है। हर केस में आप C पे निकालेंगे तब भी आप स्टार्टिंग से ही वैल्यू टेक करेंगे। और हम यहाँ पर फिर से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। तो O पे इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई फिर से, और टाइम t = कितना हो गया, O से और B तक के लिए टाइम टोटल 2 + 4 6 सेकेंड हो गया। और S डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से B तक 180 मीटर हो गई, 20 + 160 180 मीटर। और A एक्सेलरेशन फिर से हम निकालते हैं। एक्सेलरेशन ही यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन हम इसलिए देखिए बच्चों निकाल रहे हैं क्यों, अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन तो नहीं चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहले O से A तक के लिए जो एक्सेलरेशन आया है, क्या वो मेरा B तक कांस्टेंट रहता है? तो देखते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट 7 के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। अभी हम डायरेक्ट एक फार्मूला भी बता देंगे nth सेकेंड के लिए कि स्पीड निकालने के लिए। तो पहले अभी आप देखिए इसमें इक्वेशन लिखिए। सेकेंड इक्वेशन फिर से S = ut + ½ a² तो S 180 आपकी हो गई, u फिर आपकी 0 और टाइम आपका वही 6 + 1/2 × a और इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये आपका 2 से फिर से मर गया, ये कितना 18 टाइम्स। तो 180 = ये तो 0 हो गया, आपका कितना हो गया 18 है। फिर से आप डिवाइड करिए तो a = कितना आ जाएगा 18 10 जा, तो आपका फिर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो मीन्स क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहली बार में भी एक्सेलरेशन आपका इतना ही आया और फिर B तक की एक्सेलरेशन इतना ही आया। तो इससे क्या है कि द बॉडी मूविंग, लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। लास्ट केस थर्ड। तो O से अब फिर से स्टार्टिंग से पूछा गया था ना कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग से 7 सेकेंड, अब हमने देख लिया t = कितना ले लिया 7 सेकेंड, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0, a एक्सेलरेशन हम चेक कर चुके थे कि 10 है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v हमें कैलकुलेट करना है, तो अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, आप देख रहे हैं u, v और t, a। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। डिस्टेंस नहीं होगी जिसमें, वहाँ फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपका टाइम नहीं होगा तो वहाँ थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे आपको, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ बातें। तो यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, v = u + at। v आपको कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू 0 है, प्लस a आपका 10 है, और इंटू t कितना है 7 है, तो कितना हो गया 70 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ऑब्जेक्ट जो है 7 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इसी के साथ अब शुरू करते हैं नया चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो एक्चुअल फोर्स क्या है बच्चों, तो हम फोर्स इज़ एन एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंपल सी की वह डेफिनेशन है। फोर्स क्या है कि एक्शन, एक बॉडी का एक्शन दूसरी बॉडी पर, है ना। किसी ने एक थप्पड़ आपने मारा दूसरे को, तो आपने हाथ पे एक्शन किया अपने हाथ से, तो ये फोर्स आपने अप्लाई किया। पुश किया, किसी को धक्का दे दिया, तो क्या हो गया फोर्स आपने अप्लाई किया। तो इन अदर वर्ड्स फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल।
चाहे आप ऐसे भी कह सकते हो कि फोर्स क्या है, पुश या पुल है, किसी को चीज़ को खींचना या धक्का देना, पुश करना मतलब धक्का देना या फिर खींचना, ये फोर्स है। अब इसी के साथ फोर्स हैज़ अ सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो, मतलब आप कितनी तेज़ से किसी चीज़ को खींचते हैं, किसी चीज़ को कितनी तेज़ पुश करते हैं, ये तो साथ में आपके डिपेंड ही करता है मैग्नीट्यूड पे, ठीक है, लेकिन साथ में वो डायरेक्शन में भी डिपेंड करता है। आप किसी को ऊपर के उठा की तरफ फेंक देते हो या डाउन साइड में पुश कर देते हो, फॉरवर्ड में, बैक साइड में, किस तरफ पुश करते हो, वो साथ में आपको डायरेक्शन भी का भी सेंस होता है फोर्स में। तो फोर्स यही लिखा है कि फोर्स इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। तो फोर्स इज इसलिए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ पर डायरेक्शन होगा वहाँ वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, नोट कर लीजिए। और नोट नंबर 2, हाँ 2 रुपये वाला नोट, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे, लेकिन न्यूटन को हम कैपिटल N से स्टार्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट लेटर इसका न्यूटन का अल्फ़ाबेट कैपिटल N नहीं लिखेंगे, पता है, नहीं मालूम है, चलिए मत लिखिए, क्योंकि स्मॉल से ही लिखिए न्यूटन, ये यूनिट है। न्यूटन साहब का अगर नाम लिखना है ठीक है, तो आपको कैपिटल N से लिखना है, लेकिन डिनोट करेंगे इसको कैपिटल N से। जैसे लिखा है 5N, तो आप समझेंगे ये फोर्स गिवन है और 5 न्यूटन का है। कितना फोर्स है, 5 न्यूटन, तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जैसे व्हाट कॉजेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, व्हाट कॉजेज, किसके कारण होता है कि एक्सेलरेशन, इसका आंसर दीजिए मुझे। आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे देना है, व्हाट कॉजेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बच्चों आप बताएंगे कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें इसका आंसर वीडियो पॉज करके नोट करिए ये। चलिए बच्चों, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स से क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके फोर्स के इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि फोर्स हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो, ये आपको अभी बताया बिल्कुल। तो इट्स मीन्स दैट वी कैन अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी को पुश कर दो फॉरवर्ड में, किसी को राइट में, किसी को लेफ़्ट में धक्का दे दो, कोई चीज़ उठाओ, किसी के ऊपर फेंक दो, नीचे फेंक दो, जो चाहो दिल में आए वो करो, ठीक है। बर्तन उठाए इधर फेंक दिए, उधर डाल दिए, घर में इधर पैर से जा रहे इधर से मारा, पुश किया, वो खिसकती हुई कोई वो पड़ी हुई चीज़ है घर पे, वो चली गई। तो लेकिन ये सब करने को नहीं है। अब जैसे ही बॉल खेल रहे फुटबॉल, तो फुटबॉल आपने हिट किया, तो ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में कि आपको देखना है कि सामने वाले को फील्ड में नहीं बॉल पहुंचना चाहिए, तो आप फुटबॉल से क्या करते हो, किसी भी डायरेक्शन में। तो इस तरीके से प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, और बहुत सारे इतने फोर्स के इफ़ेक्ट हैं आप समझ नहीं सकते हो। जैसे हम डेली लाइफ में देखें, आटा बनाते हैं घर पे मम्मी या बहन, तो क्या होता है, उसमें भी वाटर मिलाने के, पानी मिलाने के बाद फिर उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। बलून है उसकी, ठीक है, उसमें फोर्स लगाया, हवा भर गई, उसके बाद उसको अगर प्रेस कर दें तो उसकी शेप चेंज हो गई। फोर्स से हम शेप भी चेंज कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो कंटिन्यू फर्स्ट, पहले हम शुरू करते हैं कि फोर्स ऑफ इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, सॉरी, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी हुई है, जैसे बता रहे हैं फुटबॉल पड़ी हुई है और आपने आए बड़ी तेज़ी से पैर उस पर हिट किया, उड़ गई, ठीक है। तो आप एग्जांपल यहाँ पे लिखना है, ये आपके लिए खुद है होमवर्क में, मुझे एग्जांपल लिख के मुझे सेंड करिए, ठीक है। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसे रोक दिया, ठीक है। कोई बॉल लुढ़कती हुई कोई चीज़ आ रही है, आपने उस पर फोर्स लगाया, रुक गई, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जो एग्जांपल हैं, आप सामने से साइकिल आ रही है, आपने ब्रेक लगाया, और ब्रेक भी क्या है, ब्रेक आपने अप्लाई किया, तब भी आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो फोर्स से क्या है, मूविंग बॉडी जो है स्टॉप हो गई, रुक गई, ठीक है। देन फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी,
ठीक है। धीरे धीरे कोई चल रहा है बेचारा, तो आपने उसको धक्का दिया, वो दौड़ने लगा और दौड़ने के साथ साथ में वो गिर भी गया। तो ऐसा कुछ मत करिएगा। तो फोर्स, आपने कोई साइकिल धीरे धीरे चला रहा है, पीछे से किसी ने पुश कर दिया तो तेज़ चलने लगी, तो क्या हो गया, स्पीड चेंज हो गई, उसकी स्पीड मूविंग बॉडी की चेंज हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल लिखिए, ये आपके लिए। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक ही एग्जांपल लिखें, जितने आपके समझ में आए। तो इस लास्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। चल रही है, डायरेक्शन मूव, है ना, साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार, कुछ भी चला रहे हो, आपने फोर्स ज़रा अप्लाई किया और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है। हैंडल पे फोर्स लगाया इस वाले हाथ से उससे। तो ऐसे ही आप देख रहे हो कई जगहों पर, जैसे बॉल आ रही है, क्रिकेट खेल रहे हो तो बैट से आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस तरीके से बॉल में जो उसमें स्पीड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यू कैन राइट, और आप उसके बाद मुझे सेंड करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट डाउन दिस पॉइंट। चलिए लास्ट 2 पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके एग्जांपल में बलून है, उसको आपने उसके अंदर एयर पंप की तो उसका शेप चेंज हो गया, उसको आपने प्रेस कर दिया, उसका शेप चेंज हो गया। रबर की बॉल है, उसको आपने प्रेस किया, शेप चेंज हो गया। ठीक है। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने तोड़ दिया, उसका क्या हो गया, फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, उसका साइज भी चेंज हो गया। तो इन दिस वे यू कैन सी मैनी एग्जांपल्स। तो इन फ्रंट ऑफ ऑल अराउंड यू बहुत सारे आपके चारों तरफ इस टाइप के एग्जांपल्स हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी फोर्स से चेंज हो जाती है। ठीक है। तो लास्ट वन, फोर्स कैन रोटेट एन ऑब्जेक्ट, है ना, एन ऑब्जेक्ट या रोटेट अ बॉडी। कोई बॉडी है उसको रोटेट कर सकते हो, उसे घुमा सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ऐसे सोचिए कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है। और लिख के मुझे सेंड करिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए 2 क्वेश्चंस, और उस चैप्टर में आपके आज के लिए उतना ही होगा। और नेक्स्ट टॉपिक उस चैप्टर का होगा वही टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है। बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स, और फिर लॉज ऑफ मोशन में आएंगे, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो वो आज की बात। तो पहले होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं, ये फर्स्ट चैप्टर से हैं, आप देख लीजिए। तो मोशन वाले से, अ फ्लाई ओवर इज़ 500 मीटर लॉन्ग। एक फ्लाई ओवर ब्रिज है, ठीक है, वो आपका 500 मीटर लॉन्ग है। अ 10 मीटर लॉन्ग बस क्रॉसेस द फ्लाई ओवर एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाई द बस टू क्रॉस इट। इसको क्रॉस करने में, इस ब्रिज को, उस बस कितना वो बस टाइम लेगी। ठीक है। तो आप जो है, आप आंसर बताइए इसका कैलकुलेट करके। और सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, अभी तक न्यूमेरिकल टाइप के थे, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है। तो एमसीक्यूज है। तो द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नंबर ए ऑलवेज लेस देन 1, बी ऑलवेज इक्वल टू 1, सी ऑलवेज मोर देन 1 एंड डी इक्वल और लेस देन 1। तो आप इसमें से करेक्ट आंसर चूज करिए और मुझे सेंड करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।